काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अभी दिवाली की खुमारी पूरी तरह से उतरी नहीं है और अभी भी त्योहारों का जो मौसम है वो जारी है। दीपावली का त्योहार अपने साथ पांच त्योहार लेके आता है और उसमें से चौथे त्योहार का नंबर आज है। आज है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा। आज बात इसी विषय पर करेंगे। अन्नकूट के बारे में बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। ये पूरा मामला क्या है, चाल चक्र में आज खास क्या है, चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज किन खास विषयों पर बात करने वाले हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कैसे करें अन्नकूट और गोवर्धन पूजा, क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व, गोवर्धन पूजा पर कुछ विशेष प्रयोग आपको बताएंगे जो आज के दिन करके आपको विशेष लाभ होगा। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और इसके अलावा आज का शुभ पहर भी आप जान पाएंगे। तो जितना महत्वपूर्ण दीपावली का मामला है उतना ही महत्वपूर्ण अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का मामला है और आज बात करेंगे इसी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आज का नक्षत्र होगा स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। आज बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी मिश्री खा के और भगवान का नाम लेकर अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। कल दीपावली थी, कल हमने दीपावली मनाई, आज हम अन्नकूट की और गोवर्धन की पूजा करेंगे। अगर देखें तो मूलतः ये प्रकृति की पूजा है, मूलतः ये नेचर की पूजा है और इसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में, पर्वत के रूप में गोवर्धन की पूजा की जाती है। ब्रजमंडल में एक पर्वत है गोवर्धन और गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसको गिरिराज भी कहा जाता है और इसकी पूजा मुख्य रूप से आज के ही दिन गोवर्धन पूजा के दिन की जाती है। और समाज के आधार के रूप में एक तो प्रकृति के आधार के रूप में पर्वत की पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक रूप से सिंबल के रूप में पूजा की जाती है और सामाजिक आधार के रूप में गाय की पूजा आज के दिन की जाती है। देखा जाए तो ये पूजा भगवान कृष्ण के काल से ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में की जाती है। तो आज का दिन अन्नकूट और गोवर्धन का दिन है और गोवर्धन की पूजा आज की जाती है। गोवर्धन पूजा के रूप में पर्वत की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है और विशेष प्रकार से होती है। चूंकि भगवान कृष्ण ने इस पूजा की शुरुआत की थी, इसलिए गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण की पूजा भी जरूर की जाती है। तो ये तो गोवर्धन पूजा का पूरा मामला हो गया कि गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। अब ये जानते हैं कि अन्नकूट की पूजा कैसे की जाती है और अन्नकूट की पूजा का पूरा मामला क्या होता है। देखिए, वेदों की अगर हम बात करें तो वेदों में अन्नकूट पूजा के दिन वरुण की, इंद्र की और अग्नि की पूजा की जाती है। वेदों में किसी लौकिक देवता की बात नहीं की गई है। वेदों में अमूमन जिन देवताओं की बात की गई है वो प्रकृति के देवता हैं और उसी आधार पर इस दिन यानी आज के दिन वरुण देव की, इंद्रदेव की और अग्निदेव की पूजा की जाती है।
साथ में गायों का श्रृंगार करके गायों की आरती भी की जाती है और उन्हें फल और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। यानी गोवर्धन पूजा के साथ भी गायों का संबंध है और अन्नकूट के साथ भी गायों का संबंध है। दोनों ही समय गायों की पूजा करना जरूरी है। लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन का पर्वत बनाते हैं, एक सिंबॉलिक रूप से पर्वत बनाते हैं और इसके बाद इस पर्वत की फूल से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से उपासना करते हैं। यानी इस पर्वत को मानते हैं कि ये गोवर्धन पर्वत है और इसके बाद इसकी पूजा अपने घरों में करते हैं। लेकिन याद रखिए, इसको गाय के गोबर से ही बनाते हैं। अब इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है। मान लिया घर में 2 भाई हैं, 2 रसोइयां हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अन्नकूट गोवर्धन के दिन एक ही रसोई से घर के समस्त लोगों का भोजन बनता है और भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। भोजन में विविध प्रकार के पकवान जो कि सात्विक होते हैं, जिसमें प्याज लहसुन आदि नहीं होता है, ऐसे पकवान बनाने की परंपरा पाई जाती है। तो गोवर्धन पूजा जो है उसके पीछे एक कथा आती है। गोवर्धन पूजा के पीछे कथा आती है कि पहले इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी ब्रजमंडल में। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, प्रकृति की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो, इस पर्वत की पूजा करो जिस पर्वत की वजह से ब्रजमंडल की रक्षा होती है, जिस पर्वत की वजह से बरसात होती है। इंद्र को यह बात बहुत नागवार गुजरी और इंद्र ने पानी बरसाना शुरू कर दिया कि ब्रज जो क्षेत्र है वो डूब के नष्ट हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने तब अपने कनिष्ठिका उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर उस पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज के लोगों को उस पर्वत के नीचे एकत्र कर लिया। ऐसी दशा में इंद्र का पानी बरसाना व्यर्थ हो गया। इंद्र पानी बरसाते रहे लेकिन ब्रज में किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के माध्यम से अपने भक्तों की रक्षा की और ये बताया कि प्रकृति की पूजा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम गोवर्धन धारी भी है, क्योंकि वो गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान कृष्ण ने संदेश दिया और तब से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हो गई प्रकृति के सिंबल के रूप में। तो बड़ा महत्वपूर्ण मौका है और भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है इसके साथ। कृष्ण ही इस पूरी लीला के नायक हैं, इसलिए हर पूजा में भगवान कृष्ण की पूजा तो होती ही होती है, भगवान कृष्ण की पूजा तो रहती ही रहती है। अब ये जानते हैं कि गोवर्धन पूजा जो आज के दिन के समय में की जाती है, सूर्यास्त के पहले दिन के समय में आज गोवर्धन पूजा की जाएगी। वो कैसे की जाती है, क्या होता है पूरा मामला? प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर आज स्नान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शरीर पर सरसों का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी चाहिए। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाइए, पास में ग्वाल बाल बनाइए, पेड़ पौधों की आकृति बनाइए और मध्य में भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र रख दीजिए। चारों तरफ एक व्यूह की तरह का बनता है, इसमें बीचों बीच गोवर्धन पर्वत होता है, उसके चारों तरफ ग्वाल बाले होते हैं और गोवर्धन पर्वत के निकट एकदम सेंटर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भी गोवर्धन पर्वत के निकट रख दी जाती है या भगवान कृष्ण का चित्र रख दिया जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाले और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार पूजन होता है। फूल है, मिठाई है, दूध है, दही है, शक्कर है आदि से भगवान कृष्ण की और गोवर्धन पर्वत और ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। फिर जो रसोई में पकवान बना हुआ होता है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की महिमा के बारे में हमने आपको बताया और बताया कि कैसे गोवर्धन पूजा का तर्क क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसकी कथा क्या है। आगे हम चाल चक्र में क्या बात करने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आगे हम बात करेंगे राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, किन उपायों से, किन चीजों का ध्यान रख के आप अपने दिन को अच्छा बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें आपको बताएंगे और समझाएंगे ताकि आज का दिन बेहतर बना सकें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, परिवार में खुशहाली के संकेत हैं। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है
और संपत्ति के अर्जन की संभावना भी दिख रही है, यानी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। नई संपत्ति खरीद सकते हैं। इस समय नई संपत्ति की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 81%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। वाणी पर नियंत्रण के मामले में लापरवाही न करें। लंबी यात्रा के योग भी फिलहाल बन रहे हैं और अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 74%। कर्क राशि, वाद विवाद से बचाव करें। कोई आर्थिक लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग भी लगातार मिलने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे वो होगा मरून और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, नौकरी लगने का योग बना हुआ है। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, अगर कहीं पर धन डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। रुका हुआ काम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन न करें इस समय, क्योंकि इस समय आपका निर्णय, आपका डिसीजन गलत हो सकता है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 63%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। नई नौकरी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत भी लगातार चल पा रहे हैं, दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। अपने पारिवारिक जीवन पर बहुत ध्यान दें। पारिवारिक जीवन के मामले में लापरवाही ना करें। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। धन के स्थिति का ध्यान रखें। धन आ रहा है, उसके मैनेजमेंट में लापरवाही ना करें। शुभ रंग भूरा होगा, ब्राउन होगा और भाग्य होगा 91%। धनु राशि, रोजगार की तमाम समस्याएं हल होती हुई दिखाई देंगी। धन की प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। संतान से सुख मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 63%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या पर ध्यान दें। अगर हड्डियों में कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही ना करें। वैवाहिक संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी बाधा हो सकती है, उसका भी ध्यान रखिए। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, रेड होगा और भाग्य होगा 73%। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। खान पान का बहुत ध्यान रखें। खान पान के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा 49%। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं और स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 89%। तो
अन्नकूट और गोवर्धन के बारे में एक बार और रिपीट कर दूं कि अगर आप बहुत सारी पूजा उपासना नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो ऐसी दशा में केवल आज सात्विक भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें और भगवान कृष्ण को अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने मात्र से भी आपको जीवन भर धन संपत्ति का अभाव नहीं होगा, समृद्धि की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आप जीवन में स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा करने से, भगवान कृष्ण की उपासना करने से, खासतौर से आज के दिन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से मिल पाती है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नीना है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। सर मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना, वो MBA कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? उसकी 26 जून 1993। 26 जून 1993। समय बताइए। समय 2 बजे दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? वो गाजियाबाद गांव में मोटा। क्या जानना चाहती हैं? मैं उसके बारे में पूछने जाती हूँ कि MBA कर रहा है, किसका कैरियर कैसा होगा, वो बीमार भी बहुत रहता है, तबीयत हर समय खराब रहती है, जुकाम वुकाम सब। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न की बनती है, राशि कन्या राशि है। फिलहाल बेटे की महादशा चल रही है, राहु की महादशा, और अंतरदशा फिलहाल बेटे की चल रही है राहु की। राहु में राहु की दशा चल रही है और राहु इस कुंडली में बहुत अच्छा तो नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी शिक्षा में दिक्कत आ सकती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा के मामले में लापरवाही न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तो शिक्षा का ध्यान रखें और दूसरा मैं ये कहूँगा कि इस समय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, कान, नाक, गले का ध्यान रखें और पेट का ध्यान रखें। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शिक्षा में लापरवाही करके कोई दिक्कत ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए इस समय। वैसे कुंडली ये कहती है कि ये MBA पूरा करके जीवन में, करियर में आगे बढ़ जाएंगे, MBA पूरा करके इनको सफलता मिल पाएगी, उसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन MBA पूरा होने तक हमें वेट करना होगा और MBA ठीक से पूरा हो जाए, करियर इनका ठीक हो जाए, उसके लिए 2 उपाय भी करने होंगे। 2 उपाय करने चाहिए। एक, इनको ओपल पहना दीजिए, एक 8-10 रत्ती का ओपल चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को धारण करवाना इनके लिए अच्छा होगा। एक तो इनको एक ओपल पहनाइए, उससे लाभ होगा, और दूसरा सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप या तो ये करें या तो आप इनकी माता जी हैं आप इनके लिए करिए। यानी भगवान शिव की पूजा करने से और ओपल पहनाने से इनकी जो मुश्किल अभी चली आ रही है, सेहत की मुश्किल है, शिक्षा की मुश्किल है, वो तमाम मुश्किल दूर हो जाएगी। आशा जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए आशा। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मेरी है ना आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और ना तबीयत ठीक रहती है और कर्ज में डूबती पता है जा रही आपको? हूँ। हाँ जी। क्या है बताइए। 8 नवंबर 86। समय बताइए। समय तो नहीं पता पंडित जी मुझे। कहाँ पे जन्म हुआ है? जयपुर। विवाह हो गया आपका? हाँ जी। वैवाहिक जीवन कैसा है? वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं है पंडित जी। क्रोध बहुत आता है ना? हाँ। कुंडली देखो, क्योंकि जन्म का समय नहीं बताया तो हम सूर्य और चंद्र लग्न देखेंगे। सूर्य लग्न तुला लग्न है, चंद्र लग्न मकर लग्न है। दोनों शनि प्रधान लग्न हो गए तो शनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई और शनि कमजोर है कुंडली में। इसी वजह से बार बार सेहत में दिक्कतें आती हैं, बार बार आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है फिर नीचे चली आती है, तो बार बार उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। इसी का हमें ध्यान देना होगा, बाकी कोई खास मुश्किल नहीं है। एक तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए और दूसरा आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमें 2 उपाय करने चाहिए। एक तो देखो, शनि चालीसा की एक छोटी सी किताब आती है पतली सी, ये खरीद लाओ आप। इसको सुबह शाम दोनों समय आप कृपा करके शनि चालीसा पढ़िए। एक बार सुबह नहा वहा के पढ़ लीजिएगा और एक बार शाम को हाथ पैर धो के या स्नान करके दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी है आपके लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप एक रत्न बनवा के पहन लीजिए, उसका नाम है नीली। नीली कहते हैं उसको। एक 6-7 रत्ती की नीली चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में, मध्यमा उंगली में, शनिवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। तो एक नीली पहन लें और साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मुझे लगता है आपकी मुश्किल हल होनी शुरू हो जाएगी।
सुषमा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ फतेहाबाद हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी बताइए। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपनी गुड़िया के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है गुड़िया की आपके? 29/3/2003। समय बताइए। समय सुबह 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरियाणा फतेहाबाद। पूछिए सवाल क्या है। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अभी तो छोटी बच्ची है, किस क्लास में पढ़ रही है? 10th में। आपकी बेटी की जो कुंडली बनती है ना, ये बनती है वृषभ लग्न की, और जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ राशि। अब इस कुंडली में शिक्षा की कोई ऐसी मुश्किल है नहीं, करियर की भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। शिक्षा करियर की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, उसकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इनके स्वास्थ्य को ठीक रखना होगा थोड़ा बहुत, और इनका मन एकाग्र हो जाए उसको ठीक करना होगा। हालांकि छोटी बच्ची है, उम्र के 14 साल के बाद यानी अगले साल के बाद से इसकी शिक्षा की स्थिति ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। अभी के लिए सिर्फ एक काम कहूंगा मैं, इस बच्ची को अभी से सूर्य को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए। अगर ये बच्ची अभी से भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की आदत डाले तो निश्चित रूप से इसके शिक्षा में, इसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इसका कैरियर बढ़िया हो जाएगा। वैसे अमूमन ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, टेक्निकल साइड में जाते हैं। कुंडली के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से इंजीनियरिंग में जाने की संभावना ज़्यादा प्रबल है। तो अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की महिमा आपने जानी, आपके सवालों के जवाब भी हमने दिए। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर।